Radhe Radhe. Welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to have our third part of our first class, that is circular flow of income. So today's topic is circular flow of income in two sector economy. ठीक है? So अब two sector economy में circular flow of income कैसे work करती है? टू सेक्टर्स की बात करें, इसका मतलब आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। वी हैव अ फोर सेक्टर, चार सेक्टर्स हमारे होते हैं, फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। दो सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। विदाउट दीज टू इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इकोनॉमी कैन नॉट रन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है टू सेक्टर इकोनॉमी में रन नहीं, मतलब इट इज इसमें चारों सेक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं, एक्चुअल सिनेरियो में वर्क नहीं करते। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वी हैव मेक आवर एनालिसिस वेरी सिंपल, समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने के लिए हमने इसको टू सेक्टर इकोनॉमी में लगाया है। ठीक है, सो टू सेक्टर इकोनॉमी हुआ, दो टू सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड सेक्टर है एंड फर्म सेक्टर है। ठीक है, ये हमारे होते हैं। So this was the first thing. First of all, we are assuming कि it is a two sector. हाँ, we are assuming. Again, I am telling you, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमको ये समझना है कि एक्चुअली पूरी इकोनॉमी में इनकम कैसे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे वो शुरू होती है, हाउ डज इट जनरेट कैसे होती है, कैसे वो रीचेस टू इट्स एंड पॉइंट, हाउ डज इट मेक्स इट अ कंप्लीट सर्कल, कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाती है। इसलिए फॉर सर्टेन टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल एनालिसिस वी हैव मेक दिस एज अ, हमने assumption लिया है कि टू सेक्टर इकोनॉमी का। ठीक है, ठीक है, वेरी सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी। सो वी हैव सिंपल इकोनॉमी का मतलब ही यही है, टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, टू सेक्टर, वी हैव assumed that it is a closed economy. Closed economy का मतलब है which has no economic relations with the rest of the world. मतलब हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग या इंटरनेशनल इस वर्क नहीं कर रहे हैं। सो जिसके कोई क्लोज, वी हैव assumed it, हमने अज्यूम किया है, ऐसा एक्चुअली नहीं है, हमेशा ओपन इकोनॉमी होती है। वी हैव economic relation with the rest of the world, so closed economy. So assumption लगा है closed economy is an economy which has no economic relations with the rest of the world. ठीक है, बट ऐसा नहीं, पर assumptions हमने क्या लगाया, so we have assumed that's a two sector closed economy, दो ही sectors है, firm sector and household sector। फॉर्म सेक्टर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट, प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किससे, फ्रॉम दी हाउस होल्ड सेक्टर से लेते हैं, फॉर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज करते हैं एंड सेल दोस गुड्स एंड सर्विसेज टू दी हाउस होल्ड। क्या करते हैं, फॉर्म है एंड हाउस होल्ड है। फॉर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है एंड सेल बेच देता है हाउस होल्ड सेक्टर्स को, ये इसका पहला काम है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट प्रोवाइड्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू द फॉर्म सेक्टर को, ये पहला काम करती है। और दूसरा काम क्या करती है, एंड स्पेंड द मनी एंड कंजप्शन करती है, व्हाटएवर द गुड्स व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्म्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं उनको कंज्यूम करती है। अंडरस्टैंड, तो ये फॉर्म का काम है और ये हाउस होल्ड सेक्टर का काम है, ये बताया है। तो हमारा क्या, व्हाट दे हैव सर्विसेज, हाउस होल्ड क्या करती है, households provides the factor services to these firms. Firms produce the goods and services which is being with the help of the factor of production which is being supplied by the household sectors. Understand? Yes, the firm will only hire the factor services from the household. So we have assumed it कि firms ने factor services जो है सिर्फ household से लिए हैं, खरीदे हैं। उसके बाद firms क्या करेगा, firms produces the goods and services को with the help of these factors of productions, goods and services को produce करता है and makes the फैक्टर पेमेंट्स टू दीज हाउसहोल्ड सेक्टर्स, और पैसा देता है, गुड्स एंड सर्विसेज किसकी मदद से बना रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से बना रहा है, और वो पैसा देता है हाउसहोल्ड्स को, फैक्टर पेमेंट्स करता है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग, जो मैं बोल रही हूँ वही सेम चीज है, ये पूरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। रिमेंबर अभी मैंने आपको बताया रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, दिस थिंग, ये एक्चुअली अगर आप देखें तो दिस आउटर लूप बाहर वाला जो लूप है, दिस आउटर लूप इज एक्चुअली अ रियल फ्लो एंड दिस इनर लूप इज एक्चुअली द नॉमिनल फ्लो ही तो है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, फॉर्म्स क्या करे, इट मेक्स अ फैक्टर पेमेंट्स टू दीस हाउसहोल्ड सेक्टर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हाउसहोल्ड्स क्या करते हैं, व्हाटएवर द इनकम दे स्पेंड, ये भी हमने अजम्पशन किया है, माना है, हाउसहोल्ड स्पेंड्स द एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज बीइंग, हाउसहोल्ड पूरी की पूरी इनकम को वो स्पेंड कर देते हैं ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउसहोल्ड क्या करते हैं, हाउसहोल्ड दे विल स्पेंड द एंटायर अमाउंट, जो भी फैक्टर इनकम, जो भी पैसा, ठीक है, व्हाटएवर द फैक्टर, हाउसहोल्ड को जो भी फैक्टर इनकम मिली है, दैट फैक्टर इनकम, एंटायर फैक्टर इनकम इज स्पेंड बाय हाउसहोल्ड
एंड पूरा पैसा, ये हमने assumption किया, माना है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली हाउस होल्ड स्पेंड अ सर्टेन पार्ट ऑफ देयर इनकम, पैसा कुछ सेव करती है, बट सी वी हैव अज्यूम्ड इट, हमने अज्यूम किया, माना है ऐसा, ठीक है. assumption चीजों को आसानी से समझने के लिए. सो हाउस होल्ड स्पेंड्स देयर एंटायर इनकम, देयर फैक्टर इनकम्स ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स. सो जिसकी वजह से हेंस एट लास्ट में कोई सेविंग्स नहीं हो रही है, ये भी हमने assumption किया है, माना है. There is no savings in economy, neither the household save from their incomes nor the firms save from their profit. ना ही household save कर रही है अपनी इनकम से, ना ही फर्म सेव कर पा रही है अपने प्रॉफिट से. अंडरस्टैंड हियर. तो बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं. बाहर वाला जो है वो एक्चुअली रियल फ्लो ही तो है, और इनर वाला जो क्या है वो एक्चुअली नॉमिनल फ्लो ही तो है. सो व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले आप समझो ध्यान से कि हाउ दिस फ्लो ऑफ इनकम इज एक्चुअली वर्किंग. बहुत ही शांत दिमाग से, बिल्कुल ये काम माइंड से इसको समझिए. हाउसहोल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, लैंड, लेबर, कैपिटल, और हाउ द इकोनॉमी इज एक्चुअली वर्किंग, कैसे हो रहा है. सर्विसेज प्रोवाइड करी, लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया, किसको, फर्म्स को दिया, ठीक है, फर्म्स को दिया. फर्म्स ने फैक्टर सर्विसेज, इनकी मदद से क्या बनाए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, रिप्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये बनाए. अब क्या करें, सो इसके लिए जब, क्योंकि इनसे फैक्टर सर्विसेज लिए, इसीलिए फर्म्स ने इनको फैक्टर पेमेंट करी, इनको फैक्टर पेमेंट करी इन द फॉर्म्स ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट. जो पैसा इनके पास आया, जो भी इसने फैक्टर पेमेंट्स करी है, वो सारा पैसा इसने फर्म से कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में लगा दिया. ठीक है, ये देखो, खरीदने में लगा दिया. So this is, so if you have realized the money which was initiated from here, from this production firms unit firm say, it reaches to the household sectors, and from household sector it reaches back again to the firm unit, वापस उसके पास चला गया. So this makes a complete, this flow of income circular complete cycle, इसको पूरा complete बनाती है. Understand? So now I am saying, listen it again. मैंने बहुत ही simple शब्द में बताया, अब मैं बताती हूँ. Household provides the factor services, that is land, labor, capital, entrepreneur, to the firm sectors to produce the goods and services, and with the help of these factor services, produce the goods and services, and in return it makes a factor payments to the household sectors in the form of rent, interest, wages and profit, right? And this entire income which is received by the household sector will spend that entire incomes in the forms of consumption expenditures to produce the goods and service, to consumption expenditures on the goods and services which are being produced by the firms. Understand here? So this, hence we are coming to this complete सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इससे कहते हैं. सो फर्म्स, जो पैसा फर्म से, इनकम फर्म से फ्लो होना शुरू हुई थी, हाउस होल्ड के पास पहुंची, हाउस होल्ड से वापस वो फर्म्स के पास आ गई है. तो ये पूरा ये प्रोसेस पूरी इकोनॉमी में लगातार चलती रहती है. दिस प्रोसेस कीप ऑन फ्लोइंग कंटिन्यूअस, क्योंकि वी हैव अ नेवर एंडिंग वांट्स. प्रोडक्शन एक्टिविटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यू टू द नेवर एंडिंग वांट्स ऑफ ह्यूमंस. अंडरस्टैंड? सो बेसिकली तो इसका एक्चुअली इसका कंक्लूजन क्या निकला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का? कैन आई से दैट, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जितना फैक्टर पेमेंट है उतना ही फैक्टर इनकम है? कैन आई से दैट? क्या मैं ये बोल सकती हूँ जितना मेरा फैक्टर इनकम है उतना ही मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है? कैन आई से दैट? उतना ही, जितनी इनकम हो रही है मेरे, उतना ही तो पूरा फॉर्म पूरा खर्च कर दे रही है. ये मेरे कंक्लूजन है. थर्ड इज, जितनी मेरी रियल फ्लो इज इक्वल टू दी मनी फ्लो. देखो ना, आउटर लूप और इनर लूप, क्या ये बराबर? क्या मैं कंक्लूजन ये दे सकती हूँ? सो हेंस दिस इज अ कंप्लीट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस थिंग. सो बेसिकली कितना टोटल, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू दी टोटल कंजप्शन. So hence we have coming to the end of this circular flow of income in two sector economy, and we are going to reach, इसके बाद हम three sector economy, four sector economy, and we also make the introduction of the financial. हम इसके बाद एक इसके बाद हम actually फाइनेंशियल मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट, उसका कॉन्सेप्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज, ये सबसे बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है एग्जाम में. बाकी वाली चीजें भी, थ्री सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस, पता होना चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. सो हेंस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पार्ट आल्सो. इस पार्ट के हम एंड में आ रहे हैं. सो व्हाट इज मेंशन हियर?
So hence we are coming to the end of this part. तो हमने हमने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कवर किया है पूरा का, जस्ट कीप रिवाइजिंग, बार बार इसको रिवाइज करिए, नोट मेकिंग करिए, जस्ट कीप रिवाइजिंग एंड आफ्टर स्टडिंग दिस थिंग आप अपनी बुक खोलेंगे, पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, you will be able to understand everything what is circular flow. Just go through with the book, एक बार आप देखेंगे ना, you will understand this thing. Please like, subscribe, press the bell icon, give me feedback, comment करिए कैसा आपको लगा, and if any problem आप मुझे Instagram पर भी DM कर सकते हैं, I will reply you there. Thank you so much. Thank you for being there. Keep supporting me. Keep sharing me. Radhe Radhe. Thank you so much. Have a good day. Thank you.